बहुत समय पहले की बात है। चंद्रग नामक राज्य में एक साहसी, शक्तिशाली लेकिन थोड़े होंसमुख स्वभाव के राजा रुद्रसेन राज करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने एक ही हाथ से शेर का गला दबाया था और दूसरे हाथ से हलवा खा रहे थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो जितने बहादुर थे उतने ही मजेदार भी। राजा रुद्रसेन के साथ एक खास व्यक्ति था, सेनापति वीरबल। अब नाम तो वीरबल था, पर स्वभाव से वो डरपोक मगर बहुत ही चतुर और हास्यप्रद व्यक्ति था। जब युद्ध का बिगुल बजता, वीरबल पहले मैदान में नहीं, रसोई में दिखते। पहले पूरी खा लूं, फिर युद्ध कहकर। अब राजा रुद्रसेन की रानी का नाम था रानी चंद्रलेखा। वह अप्सरा जैसी सुंदर, बुद्धिमती और निडर थी। उन्होंने स्वयंवर में रुद्रसेन को इसलिए चुना था क्योंकि उन्होंने ना तलवार चलाई, ना भाला, बल्कि शेर को गुलेल से डराकर भगाया था। पहला मोड़। दुश्मन की चुनौती। एक दिन पड़ोसी राज्य दुर्गपुर के राजा रक्तकेश ने चंद्रक को ललकारा। उसने दूत भेजा और संदेश भिजवाया, यदि तुम्हारे पास ताकत है तो युद्ध करो, यदि नहीं तो अपनी रानी को मेरे पास भेज दो। यह सुनते ही रानी चंद्रलेखा का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, महाराज, अब आप हलवा छोड़िए और तलवार उठाइए। राजा रुद्रसेन बोले, रानी, मैं तलवार और हलवा एक साथ उठाने का अभ्यास कर चुका हूं। सेनापति वीरबल भी आगे आए, लेकिन उल्टा बोले, महाराज, क्या हम पहले संदेश वापस भेज दें कि हम छुट्टी पर हैं? रानी ने उन्हें गुस्से से देखा। वीरबल, युद्ध का समय है और तुम मजाक कर रहे हो? वीरबल हंसते हुए बोले, मैं तो हंसी से ही दुश्मन को मार दूंगा, रणनीति बनती है। अगले दिन दरबार में सभा हुई। राजा, रानी, वीरबल और राज्य के प्रमुख मंत्री बैठे। राजा बोले, हम खुला युद्ध करेंगे, लेकिन इसमें मस्ती भी होनी चाहिए। रानी ने चौंककर पूछा, मस्ती? राजा मुस्कुराए, हमारे सैनिकों को डर नहीं, हंसी चाहिए। युद्ध होगा, लेकिन स्टाइल से। वीरबल बोला, महाराज, मैं हमारे हर सैनिक को ढोल, नगाड़ा और झांझ भी दूंगा। दुश्मन हमारे गीत सुनकर या तो नाचेगा या भागेगा। रानी ने सिर पकड़ा, हे देवता, ये युद्ध है या संगीत महोत्सव? युद्ध की तैयारी। अब युद्ध की तैयारी होने लगी। सैनिकों की टुकड़ी तैयार थी। हर सैनिक को ढाल, तलवार और साथ में बांसुरी भी दी गई। अभ्यास के समय सैनिक मारो रे मारो की जगह नाचो रे नाचो गा रहे थे। राजा रुद्रसेन खुद युद्ध की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने खास काले घोड़े पर बैठकर आदेश दिया, जो भी दुश्मन हौसेगा उसे पहले चॉकलेट दी जाएगी, फिर तलवार। रानी चंद्रलेखा भी युद्ध क्षेत्र में रथ लेकर निकली। उन्होंने धनुष और बाण उठाए। उनकी आंखों में क्रोध और होंठों पर मुस्कान थी। वीरबल अब भी पीछे थे। उन्होंने तलवार को मिर्ची से पोत दिया और बोले, अगर तलवार नहीं मारी तो मिर्ची से ही जलाएंगे। युद्ध का दिन। अंततः युद्ध का दिन आया। दुर्गपुर की सेना पूरी तैयारी के साथ आई थी, भाले, तलवार, तोप सब लेकर। उधर चंद्रक की सेना नाचते हुए मैदान में पहुंची। कुछ सैनिक तो ढोल बजा रहे थे, कुछ ताली। दुर्गपुर की सेना हैरान थी, ये लड़ने आए हैं या बारात लेकर। पहला हमला दुर्गपुर की ओर से हुआ, लेकिन तभी रानी ने बाण चलाया और दुश्मन का ध्वज गिरा दिया। राजा रुद्रसेन तलवार लेकर आगे बढ़े और जय मस्ती की का नारा लगाकर दुश्मनों के खेमे में घुसे। वीरबल ने चुपके से दुश्मनों की रसद पर कब्जा किया और वहां नमक मिला दिया। रात को दुश्मनों को खाना इतना नमकीन लगा कि सब पेट पककर नाचने लगे। हास्य का विस्फोट। वीरबल ने कुछ मजेदार चालें चली। दुश्मन के शिविर में नकली भूत भेजे। एक सैनिक को बंदर का रूप देकर भेजा जो दुश्मनों की तलवार चुराता। एक बार तो वीरबल खुद लड़की बनकर दुश्मन राजा के सामने नाचने चले गए। राजा रक्तकेश मंत्रमुग्ध हो गया। जब उसने वीरबल को छूने की कोशिश की, वीरबल बोले, ना बाबा, मैं शादीशुदा हूं, और भागे। इस सब के बीच राजा और रानी ने रणनीतिक हमले करते रहे। प्रेम का एक रंग। युद्ध के बीच एक सुंदर क्षण तब आया जब रानी चंद्रलेखा को दुश्मन घेर लेता है। राजा रुद्रसेन भागते हुए आते हैं।
और एक हाथ से तलवार, दूसरे से गुलाब फेंकते हुए कहते हैं, रानी, पहले तुम्हें बचाऊं या एक चुंबन दूं? रानी हंसते हुए कहती है, पहले दुश्मन काटो, फिर बात करेंगे। दोनों मिलकर दुश्मनों को हराते हैं और उस दिन युद्ध भूमि पर प्रेम भी जीतता है। अंतिम झटका। राजा रक्तकेश को जब पता चला कि उसकी सेना को नाचते गाते सैनिकों ने हराया और उसकी रसोई में अब नमक से ज्यादा हंसी है, तो वह खुद ही मैदान छोड़ भाग गया। रानी ने वीरबल को गले लगाया, तुम्हारी मस्ती ने हमें जीत दिलाई। वीरबल बोले, रानी साहिबा, अब मैं दरबार का हास्य मंत्री बनना चाहता हूं। राजा बोले, स्वीकृत है, पर हलवा भी बांटना पड़ेगा। सुखद समापन। चंद्रग में उत्सव मनाया गया। राजा रुद्रसेन और रानी चंद्रलेखा ने जीत का जश्न मनाया। सेनापति वीरबल को नया पद मिला, मजाक मंत्री। हर दिन दरबार में युद्ध की कहानी सुनाई जाती और लोग हंसते हंसते लौटपोट हो जाते। राजा और रानी का प्यार और भी गहरा हो गया। वे रोज सूर्यास्त के समय महल की छत पर बैठकर साथ में बीन बजाते और हलवा खाते। राज्य में शांति, प्रेम और हंसी का राज रहा। और वीरबल आज भी बच्चों को सिखाते हैं, युद्ध जीतने के लिए तलवार चाहिए, पर दिल जीतने के लिए मुस्कान।